हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब बढ़िया होगा। दोस्तों, नेपाल और तिब्बत दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। हालांकि अब तिब्बत का किस्सा कुछ अलग है, लेकिन दोनों आज भी हिमालय पर्वत के पास स्थित हैं और दोनों ही काफी खूबसूरत देश हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सबसे ज्यादा नजदीकियाँ होती हैं, दूरियां भी वहीं जन्म लेती हैं। तिब्बत और नेपाल के बीच भी कुछ ऐसी ही दूरियां हैं, जो दोनों देशों को दोस्ती का हाथ बढ़ाने की इजाजत नहीं देती। खैर दोस्तों, आज हम आपको इनकी दोस्ती या दुश्मनी के बारे में नहीं, बल्कि इन दोनों ही देशों का कंपैरिजन दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम नेपाल और तिब्बत की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन है बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको बता दें दोस्तों, आज से बहुत समय पहले तिब्बत एक आजाद देश हुआ करता था, यानी वहाँ पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन आज से काफी समय पहले चाइना ने इस देश पर हमला कर दिया और यहाँ पर अपना दबदबा जमा लिया। तभी से तिब्बत चाइना के 5 ऑटोनोमस रीजन्स में से एक है। हालांकि तिब्बत की बात करें तो वो आज भी यही कहता है कि वो शुरू से एक स्वतंत्र देश है और वही खुश था। लेकिन ड्रैगन तो ड्रैगन ही है, वो आग लगाएगा ही। अब बात करें नेपाल की, तो नेपाल भारतीय सब कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है जो चीन और भारत की सीमा से घिरा हुआ है। लेकिन नेपाल के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, वो मस्त बिंदास अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इसलिए इस मामले में नेपाल तिब्बत से बेहतर है। हिमालय की गोद में बैठे खूबसूरत वादियों से ढके इस देश की खूबसूरती और शांति आपको दीवाना बना देगी। मंदिर से लेकर झील, पहाड़ से लेकर शांत मैदान, नेपाल में आपको सब कुछ मिलेगा। पॉपुलेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों ही खूबसूरत देशों के बारे में बात करेंगे इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं नेपाल की पॉपुलेशन। भाई, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल बहुत ही खूबसूरत सा देश है और यहाँ पर लोगों की आबादी कम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज नेपाल में करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं और आबादी के मामले में नेपाल पूरी दुनिया में 49th रैंक पर आता है। अब बारी आती है तिब्बत की पॉपुलेशन की। तो भाई, आबादी के मामले में तो आप जानते ही हैं, चाइना जो है वो सबका बाप है। लेकिन यहाँ पर अकेले तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत घर है करीब 35 लाख लोगों का। पॉपुलेशन के बाद हम बात करने वाले हैं इन दोनों क्षेत्रफल की। सबसे पहले बात होगी तिब्बत की, क्योंकि दोस्तों तिब्बत इन दिनों किसी और देश के अंदर है। तिब्बत चाइना में करीब 12,28,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और इसी क्षेत्रफल के हिसाब से तिब्बत चाइना में दूसरे नंबर पे आता है। मतलब तिब्बत चाइना में दूसरे नंबर की लार्जेस्ट सब डिवीजन है। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। इस राष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। यहाँ सोने चांदी की कई खदानें हैं और साफ पानी का एक बड़ा स्रोत तिब्बत में ही मौजूद है। चलिए अब देखते हैं नेपाल के क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों नेपाल तिब्बत से थोड़ा पीछे है, क्योंकि नेपाल का क्षेत्रफल है 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर का और अपने इसी क्षेत्रफल के हिसाब से नेपाल दुनिया का 93rd सबसे बड़ा देश है। कैपिटल सिटी। चलिए अब आपको इन दोनों की कैपिटल सिटीज के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेपाल की। नेपाल का राजधानी शहर है काठमांडू। काठमांडू को दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहती नदियाँ और पहाड़ की ऊंची चोटियाँ लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। काठमांडू में दोस्तों एक से बढ़कर एक प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ का मौसम सबको दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। काठमांडू दुनिया का एक जाना माना शहर है, जिसे भारत के अलावा विदेशों में भी लोग देखने के लिए आते हैं। काठमांडू न सिर्फ नेपाल की कैपिटल सिटी है, बल्कि दोस्तों ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। काठमांडू के अलावा नेपाल के दूसरे बड़े और खूबसूरत शहरों की बात की जाए तो उनमें पोखरा, ललितपुर, चनकपुर और लुम्बिनी जैसे शहर शामिल हैं। लुम्बिनी को तो इसलिए भी सबसे ज्यादा खास माना जाता है क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं तिब्बत की कैपिटल सिटी की। तिब्बत की राजधानी का नाम है दोस्तों लासा। काठमांडू की तरह लासा भी तिब्बत की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आकर्षण के तमाम केंद्र आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ के पर्यटन स्थल और मंदिर आपको खूब लुभाने वाले हैं। इस शहर में दोस्तों एक से बढ़कर एक सुंदर वादियाँ देखने को मिलती है, जिनमें खोकर आप बार बार यहाँ आने का मन बनाएंगे। लासा के बारे में कहा जाता है कि इसे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, क्योंकि धरती पर एक खूबसूरत और नायाब शहर है लासा। वेल दोस्तों, लासा के बाद अगर तिब्बत के सबसे बड़े शहरों की बात करें, सिटांग, निगरी प्रीफेक्चर, शियोंगमी और जिओरोंग टाउन जैसे शहर शामिल हैं। जीडीपी। दोस्तों तिब्बत की जीडीपी की बात की जाए तो यहाँ की जीडीपी $33 बिलियन के आसपास है, जबकि ग्रोथ रेट 6.7% का है। अब अगर नेपाल की जीडीपी की बात करें तो ये देश जीडीपी के मामले में $42 बिलियन के आंकड़ों पर टिका हुआ है। रिलीजन। चलिए अब हम आपको इन दोनों ही देशों में धर्म के हिसाब से क्या अंतर है इसकी जानकारी देते हैं। देखिए वैसे तो दोस्तों इन दोनों पर ही बौद्ध धर्म का तगड़ा वाला प्रभाव है, लेकिन तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ शुरू से ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग देखने को मिले हैं और इसका इतिहास भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। आज के समय में तिब्बत की कुल आबादी का लगभग 3/4 बौद्ध धर्म को मानने वालों का हिस्सा है। यही वजह है कि तिब्बत शुरू से ही खुद को दोस्तों अलग देश मानता है, क्योंकि वो अपने आप को चाइना से अलग एक बौद्ध कंट्री के रूप में देखना चाहता है। वहीं अब अगर बात करें नेपाल की, तो वैसे तो आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म के कई साक्ष्य और लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये देश प्रभावित है हिंदू धर्म से। नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इसका जीता जागता सबूत है खूबसूरत पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाल की शान माना जाता है। लेकिन खास बात यह है कि एक हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी इस देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है।
यहाँ पर आपको हिंदू धर्म के मंदिर तो देखने को मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको बौद्धों के मठ भी देखने को मिलेंगे। यहाँ बौद्धों के कई ऐसे मठ हैं जिन्हें देखकर दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा। लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का जन्म हुआ था, वहाँ तो दोस्तों एक से बढ़कर एक बौद्ध मठ है। यही वजह है कि इसे हिंदू राष्ट्र से ज्यादा बौद्ध राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। कल्चर, चलिए अब नेपाल और तिब्बत के कल्चर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत में लोग बहुत ही शांति से और मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और यहाँ लोग बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इनके अलावा दोस्तों बाकी त्योहार भी यहाँ उसी जोश के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ लोगों को आप सादा खाना और सादे कपड़ों में एकदम सिंपल लाइफ जीते हुए देखेंगे, जो बेहद ही यूनिक है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में दोस्तों हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि इस देश का कल्चर भी इन दोनों धर्मों से ज्यादा प्रभावित है। इंडिया में दोस्तों जिस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, वही कल्चर आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि नेपाल में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। हालांकि बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनी तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों ही धर्मों के अलावा बाकी जितने भी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं वो काफी मिलजुल कर और शांति से रहना पसंद करते हैं। टूरिस्ट प्लेस, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नेपाल में घूमने लायक खास जगहों को, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों इस देश में काठमांडू घूमने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है और आप तो जान ही चुके हैं कि ये इस देश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत शहर है। आपको बता दें यहाँ आप मठों से लेकर मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता का मजा ले सकते हैं। नगरकोट नेपाल की दूसरी ऐसी जगह है जहाँ जाना आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय की खूबसूरती को और करीब से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नगरकोट तो जाना ही होगा। इसके अलावा पोखरा को नेपाल की जान कहा जाता है। अगर आप नेपाल गए और पोखरा नहीं घूमा तो आपने कुछ भी नहीं घूमा। पोखरा अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के साथ एक अलग ही एहसास दिलाती है। क्योंकि दोस्तों नेपाल हिंदुओं का सबसे खूबसूरत देश है, तो यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वेल आपको बता दें इस देश को कई गुना तक खूबसूरत बनाता है पशुपतिनाथ मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है जिसकी हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्यता है। कहते हैं कि दोस्तों यहाँ जाने मात्र से भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है, इसलिए इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि इसके अद्भुत नजारों के चलते यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से शामिल किया गया है। इनके अलावा आप नेपाल में चितवन नेशनल पार्क, भक्तापुर, चंगू नारायण टेम्पल और स्वयंभूनाथ टेम्पल, जिसे बंदर मंदिर या मंकी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वहाँ जाकर अपने हॉलिडे को मेमोरेबल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तिब्बत के कुछ खास पर्यटन स्थलों के बारे में। जिन लोगों को घूमने के साथ साथ शॉपिंग करने का भी शौक है, उन लोगों के लिए बारखोर स्ट्रीट तिब्बत की एकदम परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपको 120 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट की दुकानें और 200 से ज्यादा स्टॉल देखने को मिल जाते हैं। पोचाला पैलेस तिब्बत की दोस्तों कैपिटल सिटी लासा की लाल पहाड़ियों पर स्थित है। ये 1649 से 1959 तक दलाई लामाओं का शीतकालीन महल था और तब से ये एक संग्रहालय है और साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये कुल 2 बिल्डिंग्स है, जिनमें दोस्तों एक सफेद रंग की तो दूसरी लाल रंग की है। सफेद रंग की बिल्डिंग तो प्रशासनिक बिल्डिंग है, यानी सरकार के कामकाज की जगह है, जबकि लाल बिल्डिंग धार्मिक बिल्डिंग है, यानी कि दोस्तों धर्म से जुड़ी हुई जगह। इस पैलेस की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ के सभी स्तूप जो है वो सोने की लेयर से कवर है। वेल अगर आप तिब्बत की किसी धार्मिक जगह पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों जोखांग मंदिर बिल्कुल सटीक और परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि तिब्बतियों की आस्था का मुख्य केंद्र होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत और खास मंदिर है। इसकी खासियत देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। दरअसल दोस्तों इस मंदिर या मठ में जाते ही आपको यहाँ बने अलग अलग भवनों में एक अजीब सा धुआं देखने को मिलेगा। एक खास तरह का धुआं होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। मठ का चमकीला गुंबद और घी की खुशबू सभी पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। वहीं इन जगहों के अलावा आप तिब्बत के बाजार और पहाड़ की सुंदर वादियों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई टूरिस्ट प्लेसेस की बात। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंसेस पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों ये तो तिब्बत काफी आगे है, लेकिन तिब्बत की तुलना में नेपाल को ज्यादा विकसित माना जाता है। अब इसके पीछे या तो उसका आजाद होना मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि तिब्बत अभी चाइना की टेक्नोलॉजीज को ग्रहण नहीं कर पाया है। लेकिन आज नेपाल में एयरपोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटीज और बाकी कई मॉडर्न चीजें भी देखी जा सकती है। वहीं भाषा की बात करें तो दोनों देशों के बीच यहाँ भी अंतर है। नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन देश में बौद्धों और मुस्लिमों की संख्या भी इग्नोर नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर नेपाली भाषा के साथ साथ हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जैसी भाषाएं भी सुनने को मिल जाती हैं। जबकि तिब्बत में दोस्तों ज्यादातर लोग तिब्बती और चीनी बोलते हैं। सब डिवीजन के हिसाब से बात की जाए तो तिब्बत में 5 प्रीफेक्चर लेवल सिटीज, 2 प्रीफेक्चर और 6 डिस्ट्रिक्ट है, जबकि नेपाल में कुल 7 प्रोविंसेस शामिल है। तो दोस्तों ये थी एशिया के 2 प्रमुख देश तिब्बत और नेपाल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वैसे आप मुझे बताइए ना, आपके हिसाब से तिब्बत और नेपाल में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इन्हें स्पेशल बनाती है, उसके बारे में हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं हम तिब्बत वर्सेस नेपाल के ऊपर पार्ट 2 भी लेके आए तो ये जरूर लेके आएंगे, बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के संग जरूर शेयर करें, दोस्तों के संग शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है, एब्सोल्युटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं दोस्तों
अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।